नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा चर्चा के विषय है कि जातक के हाथों में कुछ ऐसा योग होता है जिसके कारण उन्हें मतलब ज़िंदगी भर कुछ न कुछ समस्या लगी रहती है। ऐसा कहें कि ज़िंदगी भर वो कष्ट में रहते हैं। कभी ना वो खुल के जी पाते हैं, ना खुल के हंस पाते हैं, ना खुल के कोई काम नहीं कर सकते। हर काम में समस्या, धन की समस्या, पारिवारिक समस्या, मतलब कहीं ना कहीं वो जातक उलझे रहते हैं। कुछ ऐसी रेखाएं होती है जो समस्या उत्पन्न करती है। आपने देखा होगा कि आपसे कम जानकार आदमी, आपसे कम मेहनत करने वाला, आपसे काफ़ी जूनियर है उम्र में, कार्य में, ज्ञान में, नॉलेज में, हर तरह से आपसे कम जानकारी, लेकिन वो अत्यधिक धनवान हो गया है। वो अत्यधिक पैसा कमा लिया और आप पीछे छूट रहे हैं। क्यों? उसका कारण आपके हाथ में छुपा है, आपकी कुंडली में छुपा है। कुंडली के कुछ योग ऐसे हैं, हाथ में छुपा हुआ कुछ रेखाएं ऐसी है जो आपको रोक रही है। ये पिछले जन्मों का कर्म होता है। रेखाएं बदलती है कर्म के अनुसार। अगर किसी जातक के हाथों में रेखाओं का गुच्छा हो, गुच्छा माने कुछ इस प्रकार से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का हमारा चर्चा के विषय है कि जातक के हाथों में कुछ ऐसा योग होता है जिसके कारण उन्हें मतलब ज़िंदगी भर कुछ न कुछ समस्या लगी रहती है। ऐसा कहें कि ज़िंदगी भर वो कष्ट में रहते हैं। कभी ना वो खुल के जी पाते हैं, ना खुल के हंस पाते हैं, ना खुल के कोई काम नहीं कर सकते। हर काम में समस्या, धन की समस्या, पारिवारिक समस्या, मतलब कहीं ना कहीं वो जातक उलझे रहते हैं। कुछ ऐसी रेखाएं होती है जो समस्या उत्पन्न करती है। आपने देखा होगा कि आपसे कम जानकार आदमी, आपसे कम मेहनत करने वाला, आपसे काफ़ी जूनियर है उम्र में, कार्य में, ज्ञान में, नॉलेज में, हर तरह से आपसे कम जानकारी, लेकिन वो अत्यधिक धनवान हो गया है। वो अत्यधिक पैसा कमा लिया और आप पीछे छूट रहे हैं। क्यों? उसका कारण आपके हाथ में छुपा है, आपकी कुंडली में छुपा है। कुंडली के कुछ योग ऐसे हैं, हाथ में छुपा हुआ कुछ रेखाएं ऐसी है जो आपको रोक रही है। ये पिछले जन्मों का कर्म होता है। रेखाएं बदलती है कर्म के अनुसार। अगर किसी जातक के हाथों में रेखाओं का गुच्छा हो, गुच्छा माने कुछ इस प्रकार से, रेखाओं का गुच्छा, गुच्छा कुछ इस प्रकार से होता है कि बहुत ज़्यादा रेखा एक जगह पर, हथेली में कहीं भी बहुत ज़्यादा रेखाएं इस प्रकार से अगर हो, तो ऐसे लोग जो है जीवन भर मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। उनको कुछ न कुछ परेशानी चलता ही रहता है। धन की परेशानी, परिवार की परेशानी, ये उनको कष्ट देते रहते हैं। ऐसे लोगों को नींद में भी भय सताता है। इस प्रकार की रेखाएं अगर पाई जाती है आपकी हथेली में, बहुत जातक का आपने देखा होगा कि हाथ तो ठीक है, पर हाथ की ये सब रेखाएं जो हैं बिल्कुल काली काली है, डीप डीप एकदम काली काली रेखाएं। तो ये शुभ लक्षण नहीं माने जाते हैं। हाथ में काली काली रेखाएं हो, या हाथ में हमेशा जो है कि जब भी देख रहे हैं हाथ में मैल जम रहा हो, हथेली में मैल का जमना, ये अच्छी बात नहीं। और शरीर से दुर्गंध आना, तो ऐसे जातक जो होते हैं ना, उनकी उलझनें जीवन भर लगी रहती है। किसी न किसी उलझन में हमेशा फंसे रहते हैं। अगर किसी जातक के हाथ में भाग्य रेखा, मान लिया भाग्य रेखा इस प्रकार से है, ऐसे टूटी टूटी हुई है, तो ऐसे जातक जिंदगी भर किसी न किसी उलझन में उलझे रहते हैं। हेडलाइट भी इस प्रकार से छोटी छोटी भागों में टूटी हुई है, स्पष्ट नहीं है। तो मतलब मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा अगर छोटे छोटे भागों में टूटी हुई है, तो ज़िंदगी भर उनको कोई न कोई उलझन लगी रहती है। उनका धन संचय तो बिल्कुल ही नहीं हो पाता है। अगर किसी जातक के हाथ में ये चंद्र का क्षेत्र, ये भाग काफ़ी मांसल हो, मतलब मोटा हो, और साथ में भाग्य रेखा नहीं हो, मतलब ऐसे जातक की ज़िंदगी में उलझनें हमेशा रहती है। बहुत कठिनाई से धन आता है, बहुत कठिन परिश्रम करके ये लोग धन को लाते हैं। अगर किसी जातक के हेड लाइन, ये हमारा हेड लाइन और ये इसके बीच में गैप बहुत ज़्यादा, मान लीजिए ये यहाँ से पार हो गई इस प्रकार से, ये गैप जो है बहुत ज़्यादा है, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा का, ऐसे जातक की भी ज़िंदगी में उलझने रहती है। 40 के बाद ही ऐसे जातक थोड़े अस्थिर हो पाते हैं धन के मामले में।